तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पवन एडू अंडरस्कोर x25 पर। आई एम पवन कुमार, परसुइंग बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूनिट 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है हर एक बार एग्जाम में, आरजीपी हो या कॉलेज के एग्जाम हो। ठीक है, इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सर्विसेज के बारे में। ठीक है, सिस्टम सर्विसेज में सिस्टम सर्विस क्या होते हैं, ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसका डायग्राम फ्लो को बात करेंगे, फिर इसका टाइप्स कौन कौन सा सर्विस हम लोग को प्रोवाइड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उन सभी को बात करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको जनरली कैसे पूछता है कि बोलता है व्हाट इज सिस्टम सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम, या टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, या डायग्राम फ्लो बताया, कभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछता है। ठीक है, तो आप समझते हैं पहले सिस्टम सर्विसेज। तो उससे पहले आपको मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम पहला लेक्चर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है उसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर और प्रोग्राम को डिफरेंट टाइप्स में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कंप्यूटर क्या होता है स्मूथली हम लोग का काम करता है। ठीक है, इन सर्विसेज को हम लोग सिस्टम सर्विसेज कहते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब तो इसी को हम लोग बोले हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओएस जो है ऑफर्स वेरियस सर्विसेज बोथ यूजर एंड प्रोग्राम, यानी यूजर और प्रोग्राम को बहुत सारे अपना वेरियस जो होता है अनेक प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कैन बी रन विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये क्या करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या करता है, रन कराता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि पर्पस होता है कि जो अपना यूजर को हेल्प करता है, जो भी टास्क करते हैं यूजर और प्रोग्राम जो अपने होते हैं वो इफिशिएंटली और सेफली अपना टास्क को क्या करे परफॉर्म कर सके, जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फीचर्स मिलते हैं उसको यूज करके। ठीक है, इसका यही लिखा है यहाँ पर पर्पस में कि हेल्प्स यूजर एंड प्रोग्राम परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली एंड सेफली। ठीक है, इट यूजेस ओएस विद डिफरेंट फीचर्स। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग इतना आपको सिस्टम सर्विसेज का डेफिनेशन लिख देना। अब देखिए डायग्राम फ्लो को बात करते हैं। तो डायग्राम फ्लो सबसे पहले आपको यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है। यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम इसलिए क्योंकि ये जो है यूजर अपना एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना क्या करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दूसरा आपको बनाना है कौन सा, तो दूसरा आपका है सिस्टम कॉल्स या रिक्वेस्ट। इसके नीचे देख रहे हैं एरो दिया हुआ है, तो एरो को आपको नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम ये एरो है, एरो को दिखाना है। फिर इसके बाद तीसरा में आता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज होते हैं डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को देखना है। ठीक है, ये आपका सर्विसेज हो गया। फिर इसके बाद सर्विसेज में कौन कौन, सबसे पहले हम लोग बात करें यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, आईओ ऑपरेशन क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, रिसोर्स एलोकेटर क्या होते हैं, एरर डिटेक्शन क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और लास्ट में अपना जो आता है ऊपर की तरह ये जो जा रहा है ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू आते हैं, मेमोरी आता है, डिस्क आता है और इनपुट आउटपुट आता है। तो आपको ओवरऑल ऐसे डायग्राम बनाना है जिस तरह हम लोग एरो किए हैं ना, उस टाइप से ये सब आपको दिखा देना है। ठीक है, पहला एरो यहाँ पर है, फिर उसके बाद दूसरा अपना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हार्डवेयर के अंदर ये सब आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक यूजर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, जिससे हम लोग का यूजर जो भी यूज करते हैं अपने सिस्टम को वो इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, अपने एप्लीकेशन में। अब इससे इसका जो प्रॉफिट होता है कि जो जीयूआई अपना होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत इजीली अपना समझ में आता है। ठीक है, अब सेकेंड आपका आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को लोड और रन टर्मिनेट करता है। ठीक है, मतलब लोड करता है, फिर रन करता है और टर्मिनेट करता है। इसका प्रोसेस क्या होते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम मेमोरी में लोड करता है, मतलब लोड होता है, फिर सीपीयू क्या करता है एग्जीक्यूट करता है, और फिर प्रोग्राम कंप्लीट होने पर क्या करता है ओएस टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, इसके एग्जांपल का अगर बात करते हैं एमएस वर्ड जब हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अपना फाइल बनाते हैं डॉक टाइप में, तो ओएस के प्रोग्राम रैम में लोड करता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, और फिर क्लोज करने के लिए मेमोरी क्या होता है फ्री हो जाता है। ठीक है, यही लिखा है सबसे पहले अपना लिखा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एबल टू लोड मेमोरी एंड रन द एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, ये रन करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। फिर इसमें क्या है आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद क्या कर रहा है कि द प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है आइदर नॉर्मली और ड्यू टू एन एरर। ठीक है, फिर थर्ड में है आपका लोड प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क इन द इनटू मेमोरी, यानी रैम में आपका क्या होता है लोड प्रोग्राम लोड लेता है। अब इसके बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम यूजिंग सीपीयू, यानी सीपीयू में क्या कहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। लास्ट आपका है टर्मिनेट द प्रोग्राम व्हेन डन, जब डन हो जाए कंप्लीट हो जाए प्रोग्राम तो उसको टर्मिनेट कर देता है। इसको नॉर्मल या एबनॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के डबल क्लिकिंग हो गया, .a.exe फाइल हो गया, रनिंग द जावा प्रोग्राम हो गया, या एमएस डॉट्स का आपका एग्जांपल, एमएस वर्ड का एग्जांपल दे दिया, ये सब है। ठीक है, अब देखिए सेकंड का बात करते हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है ये सर्विसेज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी क्रिएट फाइल्स, फिर उसके बाद क्या करते हैं डिलीट फाइल करते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं रीड और राइट करते हैं, रीड और राइट अपना हो गया,
फिर सर्च फॉर फाइल लिस्ट इन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, सर्च करते हैं, रीनेम फाइल कर देते हैं, फिर उसके बाद कॉपी और पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपका कंट्रोल फाइल हु कैन रीड एंड राइट। ठीक है, इसमें फाइल सिस्टम क्या बोलता है कि प्रोग्राम और यूजर नीड टू रीड, राइट, क्रिएट, डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, ये सभी प्रोवाइड करता है जो यूजर के बीच में। ठीक है, इससे क्या होता है कि द ओएस प्रोवाइड्स ऑल दीज फाइल मैनेजमेंट सर्विस, यानी ये फाइल मैनेजमेंट सर्विस जो हम फंक्शन का पढ़ाए थे, आप वीडियो प्रीवियस जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ओएस कैसे प्रोवाइड करता है फाइल मैनेजमेंट सर्विस को। ठीक है, कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे डिलीट होता है। अब इसमें आपका मान चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि अगर क्रिएटिंग ए फाइल नोटपैड में अगर हम लोग फाइल को करते हैं, ठीक है, या नोट्स डॉट डॉक बनाते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि ओएस फाइल क्रिएट करता है, फिर स्टोरेज में क्या होता है लोकेशन असाइन करता है, और फिर फ्यूचर में क्या होता है एक्सेस कर जाता है। ठीक है, या mkdir कमांड इन टर्मिनल हो गया। नेक्स्ट दी आईओ ऑपरेशन, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली डिवाइस में एग्जांपल आप दे सकते हैं, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होते हैं, फिर उसके बाद आईओ डिवाइस की यूजर प्रोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, स्कैनर होता है, मॉनिटर होता है। ये बोलता है कि द रनिंग प्रोग्राम में नीड टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन यूजिंग फाइल और डिवाइसेज, यानी फाइल और डिवाइस को ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन यूज करके फाइल और डिवाइस को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्क हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन यूजर कैन नॉट कंट्रोल डिवाइस डायरेक्टली, द ओएस कंट्रोल ऑल आईओ। मतलब क्या करता है कि जो इफिशिएंसी और प्रोटेक्शन या यूजर जो भी होते हैं ना, उससे क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर रहता है डिवाइस को। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, अपना आईओ करता है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस ही करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल के रूप में आप क्या दे सकते हैं कि जैसे टाइपिंग इनपुट ए प्रोग्राम आप दे सकते हैं, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, रिसोर्स एलोकेटर। ये क्या करता है कि जब व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर रन एट द सेम टाइम, जब मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो एक टाइम पर रन करते हैं, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज फेयरली एंड एफिशिएंटली टू ईच प्रोसेस, यानी क्या करता है फेयरली और एफिशिएंटली क्या करता है, सभी प्रोसेस को क्या करता है, एलोकेट करता है। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो रिसोर्स होते हैं, जैसे सीपीयू अपना बात कर दिए, इसमें कैसे प्रोसेस होता है कि ओएस डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करेगा, कितनी मेमोरी लेगा, ये सब बताता है रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, आपके साथ जैसे क्रोम वीएलसी और एमएस वर्ड का मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया, जब ओपन करते हैं तो ओएस सबको अलग अलग मेमोरी और सीपीयू में क्या करता है, टाइम देता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए, यही है एग्जांपल। यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर, मल्टीटास्किंग ओएस हो गया एग्जांपल के, विंडो रनिंग मल्टीपल लैब्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एरर डिटेक्शन के बारे में। ठीक है, एरर डिटेक्शन मतलब क्या होता है, सिंपल समझाते हैं कि सिस्टम एरर में डिटेक्ट करता है और हैंडल करता है। ठीक है, यही होता है एरर, जैसे कि एग्जांपल में मेमोरी एरर, डिस्क एरर, डिवाइस फेलियर, सॉफ्टवेयर क्रैश। ठीक है, ये सब होते हैं। इसमें यही लिखा है कि द मोस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर सिस्टम डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर, क्या करता है, डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है एरर को। एंड एरर कैन अकोर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एट एनी टाइम, यानी एरर क्या होता है, कभी भी अकोर कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब हार्डवेयर एरर में आपको सबसे पहले पावर फेलियर आ सकता है, मेमोरी एरर आ सकता है, डिस्क रीड एरर आ सकता है, सीपीयू में आकर ओवरफ्लो आ सकता है, इलीगल इंस्ट्रक्शन आता है, डिवाइड बाय जीरो बता सकता है, या फिर यूजर प्रोग्राम के द्वारा एरर, बहुत प्रकार के एरर है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, इनफाइनाइट लूप्स हो सकता है, नल पॉइंटर हो सकता है, एक्सेस वायलेशन हो सकता है। ठीक है, या ओएस रिस्पॉन्ड विथ मैसेजेज एरर, यानी मैसेज एरर के द्वारा रिस्पॉन्ड करता है, प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है, या और रिकवरी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ब्लू स्क्रीन डेथ हो सकता है, बीएसओडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, किसमें, विंडो में देखते हैं अचानक ब्लू स्क्रीन आ जाता है आपका, इस टाइप का सेगमेंटेशन हो सकता है, फॉल्ट ऑफ लिनक्स के फॉल्ट के कारण। ठीक है, या उसके अलावा सबसे इजी इसका एग्जांपल अगर देना होगा तो आप पेन ड्राइव का दे दीजिएगा। जब पेन ड्राइव करप्ट होने पर क्या होता है, ओएस एरर मैसेज शो करता है और डिस्क को नीड होता है कि रिपेयर करे, वरना वार्निंग देता है। ठीक है, नीड करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए क्या करता है, वार्निंग देता है। अब देखिए कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस या कंप्यूटर के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन कराना। ठीक है, जैसे कि टाइप्स में इसका प्रोसेस अपना प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, ये सभी आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है प्रोसेस टू नीड कम्युनिकेट इच अदर और आइदर ऑन द सेम कंप्यूटर और डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क, द ओएस प्रोवाइड टू मेन कम्युनिकेट मेथड। ठीक है, आपको बता दिए, एक शेयर्ड मेमोरी हो गया। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि देखिए, पहले टू प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस शेयर ए रीजन मेमोरी एंड एक्सचेंज डेटा थ्रू इट एंड फास्टर मेथड। ठीक है, अब देखिए जो प्रोसेस है कम्युनिकेट करता है सभी प्रोसेस को, इसमें ओएस प्रोवाइड करता है दो कम्युनिकेशन मेथड को, पहला शेयर्ड मेमोरी है और दूसरा होगा आपका मैसेज। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी में क्या हो रहा है कि रीजन जो होते हैं अपना मेमोरी और एक्सचेंज करता है फास्टर मेथड से। ठीक है, और मैसेज पासिंग में क्या करता है, ये जो मैसेज पासिंग है इसमें प्रोसेस एक्सचेंज करता है मैसेज को थ्रू द ओएस, यानी ओएस के थ्रू, आई यूज्ड फॉर ए कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर आल्सो, यानी कि क्या करता है, कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट ओएस कंप्यूटर का यूज करता है। ठीक है,
अब इसमें अगर आपका एग्जांपल देना होगा तो इसमें आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हाट्सएप पर जैसे मैसेज भेजना होता है तो वो इस नेटवर्क सर्विस यूज करता है, फिर डेटा इंटरनेट के थ्रू क्या कहता है ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। या दूसरा आप देख सकते हैं पाइप्स ऑफ लिनक्स लाइनक्स देख सकते हैं, सॉकेट फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने कि क्या ओएस सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है, ओएस में फिर इसका उसके डायग्राम फ्लो क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो ओएस के द्वारा प्रोवाइड होता है वो उसके बारे में डिटेल में जाना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास इसको जरूर उस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और कम अपना कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।